मेरे अजीजों, इस मुबारक रात में अल्लाह सबको बख्शता है। 3 रातें अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई अपने महबूब की उम्मत को। एक है शबे मेराज जो 26 रजब को गुजर गई, एक है शबे बरात ये जो आ रही है 14 शाबान को मेरे अजीजों, और एक है शबे कद्र। आका फरमाते हैं रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में शबे कद्र को तलाश करो। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अइम्मा ने 27वीं शब को बताया है। ज्यादा राजिह कौल 27वीं शब का है। मेरे अजीजों, ये 3 रातें ऐसी हैं, आदमी चाहे तो आप अपने गुनाहों से तौबा करके अपना दाखिला जन्नतियों में, अपना नाम जन्नतियों में, जन्नतियों की फहरिस्त में लिखा ले। आदमी चाहे तो अपना दाखिला जन्नत में करा ले। लेकिन होता क्या है, ऐसी रातों में भी हम सो के गुजार देते, ऐसी रातें भी हम सो करके गुजार देते। ऐसी रातों को मोटरसाइकिल उठाई, कभी इस चौराहे पे कभी उस चौराहे पे, पूरी रात घूम करके हम गुजार देते हैं। ऐसी मुबारक रात मिली जिसमें अल्लाह बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। वो रात बख्शिश की रात है, वो रात छुट्टी की रात है। उस रात में अल्लाह रोजी तक़सीम फरमाता है, उस रात में फैसले कर दिए जाते हैं, उस रात में सारे फैसले हो जाते हैं। किसकी कितनी जिंदगी है उस रात में फैसला हो जाता है। कौन कितने दिन जिंदा रहेगा उस रात में फैसला हो जाता है। कौन उस साल जिंदा रहेगा ये भी फैसला हो जाता है। कौन उस साल दुनिया छोड़ के जाएगा ये भी फैसला हो जाता है। किसको कितनी रोजी मिलेगी ये भी फैसला हो जाता है। किसको कितना रिस्क मिलेगा ये भी उस रात में फैसला हो जाता है। मेरे अजीजों, उस मुबारक रात में फैसले हो जाते हैं। वो बख्शिश की रात है, वो छुट्टी की रात है, वो रब की इनायतों की रात है। आसमान दुनिया पर रब खास तजल्ली फरमाता है कोई मुसीबत ज़दा जो मुसीबत से निजात मांगे अल्लाह उसको निजात अता फरमाए। है कोई बीमार जो शिफा मांगे अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे। है कोई रोजी मांगने वाला अल्लाह उसको रोजी अता फरमा दे। सुबह सादिक तक तुलू फजर तक ये सिलसिला चलता रहता है। रब की रहमतें जवाब देती हैं। हम तो माइल बस करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। मेरे अजीजों, उस मुबारक रात में अल्लाह की इबादत करना, उस मुबारक रात में कुरान की तिलावत करना, उस मुबारक रात में अल्लाह को राजी करना, उसके रसूल को राजी करना। मोबाइल घर पे रख के जाना, मस्जिद में जाकर के रब की इबादत करो, मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह तुमसे राजी हो गया, उसका रसूल तुमसे राजी हो गया, तो जब दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। कुरान क्या सिखाता है? कुरान एक सच्चा इंसान बनाता है इंसान को, मदरसा एक कामिल इंसान बनाता है इंसान को। मेरे अजीजों, मदरसे में कुरान का पैगाम दिया जाता है, कुरान हदीस का पैगाम दिया जाता है। मदरसे के अंदर इंसान को कामिल इंसान बनाया जाता है। ऐसा इंसान बनाया जाता है कि किताब में देख करके आप देख लीजिएगा कि मोमिन किसे कहते हैं, और मदरसे में पढ़ाने वाले आलिम को देख लीजिए, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को देख लीजिएगा, तब आपको एहसास हो जाएगा कि मदरसे के अंदर क्या पैगाम दिया जाता है। ये मदरसे दहशत गर्दी का अड्डा नहीं है, ये मदरसे कामिल इंसान बनाने का जरिया है। इसलिए मदरसों से करीब हो जाओ। मदरसे में 8 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, ये 8 हैं। अगर आपका साथ रहा तो आने वाले वक्त में 8 के डबल भी हो जाएंगे। और अगर एक बच्चा भी इनमें से ऐसा निकल गया कि जिसने जाकर के दीन का काम जहां जहां भी किया, तो समझ लो वो तमाम लोगों के लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। जिसने ताउन किया उसकी भी बख्शिश का जरिया बन जाएगा, जिसने सपोर्ट की मदरसे को उसकी भी बख्शिश का जरिया बन जाएगा, जिसने साथ दिया मदरसे में पढ़ाने वालों का उसकी भी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। क्योंकि एक हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों की शफात करेगा क़यामत के दिन जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी, जहन्नम का टिकट कट गया होगा। अल्लाह पर, तो सोचिए आप, अगर बाअमल हाफिज कुरान है तो उस
उसको ये इनाम मिलेगा क़यामत में कि वो 10 ऐसे लोगों को जन्नत लेकर जाएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई है। ये तो उनका हाल है जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई थी। माँ बाप को अल्लाह क्या देगा? माँ बाप जिन्होंने औलाद की जुदाई का गम बर्दाश्त किया, माँ ने बचपन में अपनी औलाद की जुदाई का पत्थर अपने सीने पे रखा, तो माँ बाप को क्या मिलेगा? तो सुनो, माँ बाप को क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज्यादा होगी। ये मेरी आखिरी बात है, मैं बैठने जा रहा हूँ। आसमान का सूरज आपने देखा? मैं जब यहाँ पर आया था तो मुबारक तो वो बता रहे थे कि कल बहुत सर्दी थी, आज सूरज निकला है। सर्दी थी ना कल, आज सूरज निकला। तो आज दोपहर में जब हम सैयद साहब के पास आए, मुलाकात हुई रुपहडिया बॉर्डर पर, तो ऊपर नजर नहीं मिलाई जा रही थी सूरज से। सर्दी चल रही है ना, और ये सूरज चौथे आसमान पर है और इसका मुंह हमारी तरफ नहीं है, इसका मुंह ऊपर है, उल्टा है हमारी। तब हम इस सूरज से नजर नहीं मिला सकते, तब हम इस सूरज से नजर नहीं मिला सकते इसकी रोशनी के सामने। अब जरा देखिए, मेरे आका फरमाते हैं, मन क़रअल क़ुरआन व अमिला बिमा फीह उलविसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती दौअहु हसनो का दौअ शम्स। आका फरमाते हैं, जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज्यादा होगी। इतना अच्छा ताज और ऐसा ताज कि जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज्यादा होगी। दूर से उनके सरों पे ताज नजर आएंगे, लोग कहेंगे ये कौन है जिनके सरों पे नूरानी ताज चमक रहे हैं? तो फरिश्ते कहेंगे ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को मदरसे में भेजा, जिन्होंने अपने लखते जिगर को मदरसे में भेजा, टूटी हुई चटाई पे देखा उसको फटे हुए लिबास में देखा, अपने बच्चे को मदरसे का खाना खाते हुए देखा, लेकिन फिर भी जुदाई उनकी बर्दाश्त करके अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। और जब ये हाफिज कुरान बन गए, इनके माँ बाप ने सब्र किया, इनके माँ बाप ने अपने बच्चों की जुदाई को बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला ने आज क़यामत में इनको ये इनाम अता फरमाया है कि उनको तो वो इख्तियार दिया कि 10 ऐसे लोगों की शफाअत करें जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई, और माँ बाप को ये इनाम अता फरमाया कि अल्लाह ने माँ बाप के सर पे ऐसा ताज रखा है जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज्यादा। तो जिनके बच्चे हाफिज कुरान बने वो किस्मत वाले, जिनके बच्चों ने कुरान हिफ्ज किया वो नसीब वाले, जिनके बच्चों ने कुरान को हिफ्ज कर लिया वो मुकद्दर वाले। कि दुनिया में तो हाफिज के बाप कहलाएंगे ही, हाफिज साहब के वालिद साहब जा रहे हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें वो ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज्यादा। अल्लाह ने अगर 2-3 बेटे दिए हैं तो एक बेटा मदरसे में जरूर भेज देना, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब ना हो। अगर अल्लाह ने 3 बेटे दिए हैं तो एक को आलिम या हाफिज जरूर बना देना। मैंने दुनिया का जायजा लिया है कि जब बाप के इंतकाल का वक्त करीब आता है तो कोई यासीन शरीफ पढ़ने वाला तक नहीं होता। जब बच्चा हाफिज कुरान होगा, जब बच्चा आलिम दीन होगा, तो वो बंटवारे के लिए लड़ेगा नहीं, बाप का अंगूठा नहीं लगाएगा सादा कागज पर, बल्कि सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता हुआ नजर आएगा। कुरान करीम की जब आप तिलावत करेंगे तो जैसे ही कुरान पाक को खोलेंगे तो सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है, उसके बाद सूरह बकरा। लेकिन नुज़ूल के एतबार से आप देखें कि पैगंबर इस्लाम पर सबसे पहली कौन सी सूरत नाजिल हुई है, तो नुज़ूल के एतबार से सबसे पहले ना तो सूरह फातिहा नाजिल हुई है, न सूरह बकरा, न सूरह आले इमरान,
मेरे अजीजों, तो वो कौन सी सूरत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले अपने महबूब पर नाज़िल फरमाई। आज हम जिंदगी गुजारते हैं, आज हम अपनी जिंदगी के शबो रोज बसर कर रहे हैं। ईमान लाने के बाद में इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज है। तो सबसे पहले नमाज का हुक्म नहीं आया, नमाज के बाद में रोजा है। सबसे पहले रोजे का हुक्म नहीं आया, रोजे के बाद में ज़कात है, हज है। सबसे पहले ना तो ज़कात का हुक्म आया है, ना हज का हुक्म आया है। सबसे पहली सूरत ना तो ये है अकीमुस्सलात, नमाज कायम रखो, ये आयत करीमा भी नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सबसे पहले नुज़ूल के एतबार से ये आयत करीमा भी नहीं है। न ज़कात का हुक्म पहले, न रोजे का हुक्म पहले, न हज का हुक्म पहले, न नमाज का हुक्म पहले। सबसे पहला हुक्म क्या आया? अल्लाह फरमाता है इक़रा, पढ़िए। इक़रा, पढ़िए। पढ़ने के ताल्लुक से सबसे पहला हुक्म आया। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मेरे महबूब जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो नमाजों के करीब होंगे, जब उनके पास में तालीम होगी तो वो रोजे के करीब होंगे, जब उनके पास में तालीम होगी तो वो ज़कात अपने माल की अदा करेंगे, जब उनके पास में तालीम होगी तो वो हज को उसके अरकान के साथ में अदा करेंगे। आज हम तालीम से दूर होते जा रहे हैं, आज हम एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं, आज हम शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। आज हमारी ज़हनियत बन गई है पैसा हो चाहे जैसा हो, बस पैसा कमाने में रातों दिन सरगर्दा नजर आते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। माल की ज्यादा तलबी ने तुमको गाफिल रखा, यहाँ तक कि कब्रों का चेहरा देख लिया। आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। फिर मुसलमान रोता फिरता है कि हमें सताया बहुत जा रहा है, हमें परेशान बहुत किया जा रहा है, हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज हम तालीम से दूर हो रहे हैं, आज हम एजुकेशन से दूर हो रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, मकाम सुरैया इल्म से मिलता है। आप नीचे बैठे हो, ये उलमा ऊपर बैठे हैं, ये इल्म की बरकत है। ये आप ये घर पर जाएं, आप इनके लिए चारपाई छोड़ देते हो, इनको सरहाने बिठाते हो, ये इल्म की बरकत है। तालीम इतनी जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है। आज हम थोड़े से लालच के चक्कर में, थोड़े से पैसों के चक्कर में अपने बच्चों को तालीम से रोक लेते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई से रोक लेते हैं। मेरे अजीजों, ये थोड़ी सी दौलत के चक्कर में अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना करो, ये थोड़े से पैसे के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करो। मेरे अजीजों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की एक रिवायत में आपको सुनाता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं मन अरादा इल्मा फअलैहि बिल कुरान। जो तालीम का इरादा करे, जो एजुकेशन का इरादा करे, जो शिक्षा का इरादा करे, जो पढ़ने का इरादा करे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं फअलैहि बिल कुरान, तो उसे चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे। जो पढ़ने का इरादा करे उसे पहले कुरान की तालीम हासिल करनी चाहिए, उसे पहले अपने मजहब की तालीम हासिल करना चाहिए, उसे पहले अपने दीन की तालीम हासिल करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज में ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं, कॉलेजों के अंदर ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं, स्कूलों के अंदर ईमान
के लुटेरे बैठे हुए हैं। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं बच्चों से पढ़वाई जाती है, कराई जाती हैं कि जिस पर अगर एतकाद रख करके अगर पढ़ लिया जाए तो ईमान चला जाए। मेरे अजीजों, आइए कॉन्वेंट स्कूलों में आज हम शौक से अपने बच्चों को भेजते हैं। हम नहीं जानते कि अंदर जाकर के उनके साथ में क्या हो रहा है, उन्हें कौन सी तालीम दी जाती है। उन्हें पढ़ाया जाता है ईसा इज द गॉड, ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह खुदा कहा जाता है। और हमारे बच्चे छोटे बच्चे हैं, वो शौक से पढ़ते हैं। अगर हमारे बच्चे कुरान पढ़े हुए होंगे, अगर उनके पास कुरान का इल्म होगा, अगर उनके पास में शरीयत का इल्म होगा, तो वो कभी भी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं कहेगा। वो कहेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। मेरे अजीजों, तो कुरान की तालीम कितनी जरूरी है। ये कुरान वो अल्लाह की किताब है। वला रत्बे वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुशकुतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो, मगर शर्त ये है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त ये है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त ये है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। आज तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मदरसा तालीमुल कुरान से 8 बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है। वो मंजर भी आप अपनी निगाहों से देखेंगे थोड़ी देर के बाद में। मैं आज कुरान की अजमत आपको दिखा के गुजरना चाहता हूँ। आपको मैं कुरान की अजमत बताना चाहता हूँ। ये कुरान है क्या? मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनिएगा। कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है, कुरान में हर चीज का जिक्र मौजूद है। आज हम हाफिज़े कुरान का अदब नहीं करते, कोई आलिम दीन का अदब नहीं करता। आओ जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। कुरान सीने में महफूज है। अरे कुरान जिस रहल पे रखा जाता है, वो रहल को हम चूमते हैं। कुरान जिस जुज़दान में रखा जाता है, वो जुज़दान को हम बोसा देते हैं। कुरान जिस ताक में रखा जाता है, उस ताक को हम बोसा देते हैं। तो सुनो, जिसके सीने में कुरान के 30 पारे हैं, उन हाफिजों के सीने का आलम क्या होगा, उन हाफिजों के सीने की शान क्या होगी। आओ देखो कुरान है क्या। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद, हर चीज का जिक्र कुरान में है। आप कहोगे कोई दलील है तुम्हारे पास में, तो आओ मैं इमाम गजाली का एक वाकया आपको सुनाता हूँ। कौन है इमाम गजाली? जरा तारीख सुनते हुए चलिएगा। इमाम गजाली वो है जिन्होंने मदरसा निजामिया के अंदर तालीम हासिल की है। बगदाद के अंदर निजामुल मुल्क ने जिस मदरसे को कायम किया था, मदरसा निजामिया, और चंदा दिया उस मदरसे में, पैसा खर्च करता था उस मदरसे में, तालीम पे पैसा खर्च करता, बच्चों की पढ़ाई पे पैसा खर्च करता। आज आप भी आपकी बस्ती में मदरसा चल रहा है और इलाकों में मदरसे चल रहे हैं। कहीं मदरसा गौसिया चल रहा है, कहीं कोई और मदरसा चल रहा है, कहीं तालीमुल कुरान मदरसा चल रहा है। मेरे अजीजों, आप जो मदरसों में चंदा देते हो, तो ये दिल छोटा मत करना कि कहीं मेरा पैसा खराब तो नहीं जा रहा है। अगर आप मदरसे में ताउन करते हो, तो ये परेशान मत होना कि कहीं मेरा पैसा गड्ढे में तो नहीं चला गया। मेरे अजीजों, अगर एक बच्चा भी तुम्हारे पैसे से हाफिज़ कुरान बन गया या आलिम दीन बन गया, तो वही क़यामत में तुमको बख्शवाने का जरिया बन जाएगा, वही क़यामत में तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। निजामुल मुल्क मदरसे में पैसा खर्च करता है, तालीम पे पैसा खर्च करता है। कुछ लोगों ने आकर के, जो जलने वाले थे मदरसे से, आकर के निजामुल मुल्क से कहा, तू जहाँ पैसा खर्च करता है, तेरे पैसे से तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। उस मदरसे में तो पढ़ाई भी नहीं हो रही है, उस मदरसे में तो तालीम भी नहीं हो रही है, तू वहाँ पर पैसा क्यों खर्च करता है? निजामुल मुल्क ने कहा, पहले मैं देखूंगा रात में जाकर के वाकई पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। जब निजामुल मुल्क रात में आया तो देखा कि बच्चे एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, बच्चे खेल कूद में लगे हुए हैं। निजामुल मुल्क का दिल टूट गया, कहने लगा कि मैं यहाँ पैसा खर्च कर रहा हूँ, अब मैं पैसा मदरसे में खर्च नहीं करूंगा, मैं किसी और इंतफा के काम में पैसा खर्च करूंगा, मैं किसी और काम में पैसा लगाऊंगा। जा रहा था, रास्ते में रात के अंधेरे में क्या देखा, एक बच्चा चराग जला करके पेड़ के नीचे बैठ करके किताबों का मुताला कर रहा है, किताबें पढ़ रहा है। निजामुल मुल्क पीछे खड़ा हो गया, बच्चा किताब पढ़ता रहा, बच्चा किताब पढ़ने में, इतना मुताला करने में गुम हो गया, उसे ये भी नहीं पता कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। वो सोचा निजामुल मुल्क ने कभी ये चराग बुझाए, अब मैं इससे पूछूं, लेकिन बच्चे ने उससे कोई बात
बात नहीं की। निजामुल मुल्क ने देखा जब फजर की अजान की आवाज आई, तब बच्चे ने चिराग बुझाया, किताबें समेटी और मदरसे के अंदर चला गया। निजामुल मुल्क कहता है ना हो मेरे मदरसे से सैकड़ों बच्चे फारिग, एक बच्चा ही फारिग हो गया तो वही मेरे लिए कामयाबी की जमानत बन जाएगा, वही मेरे लिए कामयाबी की जमानत बन जाएगा। नेपाल में रहने वालों, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तुम जानते हो वो एक बच्चा कौन है? उसी बच्चे को आज पूरी दुनिया इमाम गजाली के नाम से जानती है, जिन्होंने तसव्वुफ में सैकड़ों किताबें लिखी। एक किताब का नाम कीमियाए सआदत है, जिसे पढ़ करके हजारों गुमराह लोग हिदायत के रास्ते पे आ गए। तो सोचो इमाम गजाली की ये शान है, इमाम गजाली का ये मकाम है। जरा सोचने वाली बात ये है, आपके मदरसा तालीमुल कुरान से 8 बच्चे हाफिज बन के जा रहे हैं। अगर एक बच्चा भी इनमें से कामयाब निकल गया और जाकर के कहीं दरसगाह में बैठ करके पढ़ाने लगा, कितने बच्चों को हाफिज बनाएगा? फिर वो बच्चों में से अगर 1-2 बच्चा कामयाब निकल गया, वो कितनों को हाफिज बनाएंगे? इसीलिए सबकी नजरें मदरसों पे टिकी हुई है। मदरसों को बंद कर देना चाहिए, मदरसों में ताले डाल देना चाहिए। मदरसों के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही है, माशाअल्लाह ये तरह का सहन कौम को दिया जा रहा है। मेरे अजीजों, ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन मुसल्ले खाली हो जाएंगे, इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाजी जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। ये मदरसा तुम्हारे पैदा होने से लेकर के तुम्हारे मरने तक की जरूरत है। जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देने के लिए हाफिज या मौलवी ही जाता है। जब बच्चा जवान होता है तो उसका निकाह पढ़ाने के लिए हाफिज या मौलवी ही जाता है। अरे जब वो बूढ़ा हो जाता है और उसका इंतकाल हो जाता है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हाफिज मौलवी ही जाता है। तो पता चला इस मदरसे में तैयार हुई जो टीम है, चाहे वो हाफिज कुरान की हो, चाहे वो आलिम दीन की हो, वो चाहे आलिम दीन की टीम क्यों ना हो, पता चला कि ये आलिम और हाफिज तुम्हारे पैदा होने से लेकर के मरने तक की जरूरत है। और सिर्फ मरने तक की ही नहीं बल्कि मरने के बाद तक की जरूरत है। तीजे की फातिहा में आलिम आता है, 10वें की फातिहा में आलिम आता है, 20वें की फातिहा में आलिम आता है, 40वां बरसी की फातिहा में भी आलिम आता है। तो इन आलिमों के करीब हो जाओ। इमाम हसन फरमाते हैं लौ उलमाओ लसारन नास मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत वलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती फरमान रज़ा साहिब किबला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर मदरसे और इन मदरसों में पढ़ाने, मेरे अजीजों, अगर ये ना हो तो हम जिंदगी शरीयत के मुताबिक नहीं गुजार पाएंगे। क्योंकि नमाज में कितने फर्ज है ये आलिम ही तो बताएगा, वुजू कैसे किया जाता है ये आलिम ही तो बताएगा, वुजू किस चीज से टूटता है ये आलिम ही तो बताएगा, ज़कात किस पर फर्ज है किस पर फर्ज नहीं है ये कौन बताएगा, ये आलिम ही तो बताएगा, किसको देना है इसका मसरफ क्या है ये आलिम ही तो बताएगा, हज को कैसे अदा किया जाएगा, हज के कितने अय्याम हैं ये कौन बताएगा, ये आलिम ही तो बताएगा। और आज हम आलिमों से दूर होते जा रहे हैं। जिन मसाइल को समझने के लिए उलमाए किराम को 10-15 साल मदरसे में लग जाते हैं, वो मसला 5 मिनट की क्लिप को सुन के मेरा भाई इंटरनेट से सुन करके, यूट्यूब से सुन करके खुद मुफ्ती बनने की कोशिश करता है। ये हाल है आज हमारी कौम का। याद रखना, न सब लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मेरे अजीजों, ये मदरसे हमारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे हमारी जरूरतों का नाम है। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है बता दूं मैं आपको, क्या पढ़ाया जाता है। मैं इन लोगों को नहीं आप लोगों को देख के तकरीर कर रहा हूँ, जरा बोलेंगे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। बिहार के अंदर कितना धरना दिया गया कि शराब पे पाबंदी होनी चाहिए,
जगह जगह धरने दिए गए कि शराब बंद होना चाहिए। देखो मदरसे में पढ़ाया जाता है इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, कि जुआ भी शैतानी काम है और शराब भी शैतानी काम है, पत्ते खेलना भी शैतानी काम है, तो इन कामों से रुक जाओ। ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में पढ़ाया जाता है इदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो, ये तक़वे के ज्यादा करीब। मदरसे में इंसाफ करना सिखाया जाता है। मदरसे में हर हकदार को उसका हक देना सिखाया जाता है। मदरसे में हर एक के हुकूक बताए जाते हैं। पड़ोसियों का क्या हक है, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। रिश्तेदारों का क्या हक है, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। अजीजों अकारिब का क्या हक है, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। बीबी के क्या हुकूक हैं, ये मदरसे में बताए जाते हैं। माँ बाप के क्या हुकूक हैं, ये मदरसे में बताए जाते हैं। बड़े भाई का क्या हक है, ये मदरसे में बताया जाता है। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में पढ़ाया जाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। ये मदरसे में पढ़ाया जाता है। मदरसे में पढ़ाया जाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। ये मदरसे में पढ़ाया जाता है कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़, तो उन्हें उफ़ भी नहीं कहना, उन्हें छिड़कना नहीं, उन्हें डांट डपट करना तो बहुत दूर की बात। जब भी बोलना है तो मोहब्बत से बोलना है, जब भी बोलना तो प्यार से बोलना। माँ बाप का अदब करना मदरसे में सिखाया जाता है।